वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक्सपोर्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अमेज़न के साथ। अगर आप किसी भी कंट्री के लिए करना चाहते हो, जैसे अमेरिका के, यूएसए के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए, या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए, या फिर एशियन कंट्री के लिए, जिस भी कंट्री के लिए किसी भी कैटेगरी, जैसे फूड में, या फिर हेल्थ केयर में, या फिर कॉस्मेटिक्स में, या फिर टेक्सटाइल में, या फिर अपैरल्स में, जिस भी तरह का प्रोडक्ट आप यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या शिपिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पेमेंट कैसे आता है, और क्या ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर वो कैसे होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किस किस कंट्री में आप भेज सकते हो। जैसे अगर आप बात करते हो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, तो वहाँ पे आपका यूएस है, कनाडा है, मैक्सिको है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो यहाँ पे टॉप सेलिंग कंट्री है जाओ जिसमें आप इंडिया से बाहर भेज सकते हो। यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्वीडन है, स्पेन है, ये सारी कंट्री हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट में अगर आप जाते हो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे सऊदी अरबिया है और यूएई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एशियन कंट्री में भी अगर आप जाते हो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। और इस तरह से यहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट है, जिस भी तरह का आप एक्सपोर्टिंग करना चाहते हो, वो कर सकते हो। अब ये तो कंट्री की बात हो गया। अब आती है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करोगे इंडिया से बाहर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके पास एक 10 नंबर का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड होना चाहिए, जो कि आपको गवर्नमेंट से मिलता है। तो आप अगर आप एक्सपोर्टिंग बिजनेस करना चाहते हो, पहला डॉक्यूमेंट्स आपका दोस्तों है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरा, आपके पास ऑथराइज डीलर कोड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, जो कि आपको जो आप जब अपना करंट अकाउंट ओपन कराओगे, तो वहाँ से आप बैंक से ले सकते हो ऑथराइज डीलर कोड, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि जीएसटी है। जीएसटी मतलब टैक्स के बिहाफ पे होता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, बहुत सारा 10-20 एक साथ भेजते हो किसी भी कंट्री में, तो आप इमीडिएट मतलब तुरंत टैक्स ना देके बाद में उस प्रोसेस को कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक लेटर लिखवा के देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इम्पोर्टर ऑफ रिकॉर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों ये इसका मतलब ये भी आपको रिक्वायरमेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये इम्पोर्टर ऑफ रिकॉर्ड का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप जिस भी कंट्री से आप बेच रहे हो, एक्सपोर्टिंग कर रहे हो, उसमें आपका जो इम्पोर्ट का रिकॉर्ड है वो लायबल है या नहीं है। आप सारी जो कॉम्प्लाइसेंस हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के होते हैं, वो फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इस तरह का यहाँ पे आपको लेना पड़ता है। ये भी गवर्नमेंट से आपको मिल जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप एक्सपोर्टिंग करना चाहते हो अमेज़न के साथ। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे फूड है, हेल्थ केयर है, कॉस्मेटिक्स है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लाइंसेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों, ये तो ये हो गया। अब चलते हैं जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आता है प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट जो होता है उसके भी कॉम्प्लाइंसेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, अगर आप वहाँ पे आप बेचना चाहते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉफ़ी, ये डैशबोर्ड है, आप भी जाके यूज़ कर लेना। अगर मैं ये बात करूँ कॉफ़ी, तो यहाँ पे कॉफ़ी अगर मैं बेचना चाहता हूँ, एक्सपोर्टिंग करना चाहता हूँ बाहर यूएसए में या कहीं भी किसी कंट्री में, तो यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा, तो यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लाइंसेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ यहाँ पे पूरा उसका लिस्ट आ जाएगा। जैसे इसने मुझे बताया है कॉफ़ी के लिए, सबसे पहले जिस भी कंट्री में बेचना चाहता हूँ, जैसे मैं आप समझ सकते हो यूएसए के अंदर, तो वहाँ पे एफडीए का रजिस्ट्रेशन मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं वहाँ पे बेच सकता हूँ। दूसरा, प्रोडक्ट का लेबलिंग वहाँ पे मेरा होना चाहिए, वो भी एफडीए के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये आरसीएम होना चाहिए, कंट्रीज मतलब कॉफ़ी बोर्ड से मुझे मेरे पास होना चाहिए आरसीएमसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट का जो कोड है, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लांट प्रोडक्शन कन्वेंशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए यूएसए के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसने जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है ये वो पूरा यहाँ पे बता दिया है। आप बैक करोगे, अगर आपको यहाँ पे कुछ और बेचना है, जैसे आपको बेचना है यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचना है, हेल्थ केयर, ठीक है। तो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बेचना है आपको करना, जैसे बेबी केयर का प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्या क्या कॉम्प्लाइंस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा। दोस्तों, जस्ट आपको यहाँ पे जाकर सर्च करना है, और ये आप यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दे देगा। देखो यहाँ पे इसने फिर यहाँ पे एफडी बता दिया है। तो ये सबसे अच्छा टेस्टिंग कर सकते हो आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। अगर आप बात करते हो मसाला बेचने की, जैसे मैं चाहता हूँ स्पाइसेस स्पाइसेस बेचना चाहता हूँ,
तो यहाँ पे स्पाइसेस के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, वो भी यहाँ पे मुझे पूरा लिख कर दे देगा देखो। एफडी रजिस्ट्रेशन बताया इसने, प्रोडक्ट का लेबलिंग बताया यहाँ पे, स्पाइसेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपोर्टिंग करने का। ये सब चीज़ें यहाँ पे इसने लिख कर बता दिया है। आप अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, वो यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अब यहाँ पे कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको पता चल गया है। अब आती है शिपिंग। अब शिपिंग जब आप करते हो यहाँ से एक्सपोर्टिंग, तो यहाँ पे 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो होता है कोरियर मोड, एक होता है कार्गो मोड। अब कोरियर मोड तो यह है दोस्तों, आप किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी जैसे फेडेक्स है, डीएचएल है, इंडिया पोस्ट है, उससे भेज सकते हो एक्सपोर्टिंग का सामान। लेकिन उसमें वो लिमिट होती है। लिमिट ये होती है कि जो आपका जो सामान का वैल्यू है वो 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब 5 लाख से नीचे का आपका इनवॉइस है अगर, तो आप कोरियर मोड से भेज सकते हो। अगर उससे ऊपर है तो फिर आप कार्गो मोड से भेज सकते हो। आप ओशियन के थ्रू भेज सकते हो, आप मतलब प्लेन के थ्रू भेज सकते हो। वहाँ पे आपको पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं आपको बता दूँ, एक तो इनवॉइस ज़रूर होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप भेजने जा रहे हो, एक्सपोर्टिंग करने जा रहे हो, जितने भी प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, कितना टैक्स है, एचएसएन कोड क्या है, वो सब चीज़ के साथ कमर्शियल इनवॉइस होना चाहिए। पैकिंग लिस्ट ज़रूर होना चाहिए कि उसमें क्या-क्या है, कितना सामान अंदर है, पैलेट है, वो सब व्हाटएवर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे शिपर लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, जब आप भेजने जा रहे हो तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन अगर है तो वो भी यहाँ पे आप बना के दोगे। उसके बाद यहाँ पे है एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेरेशन। अगर आप कार्गो के थ्रू भेज रहे हो, कार्गो मोड के लिए ओनली 5 लाख से ऊपर का सामान भेज रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेरेशन का भी डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हैं, जैसे फूड हो गया, हेल्थ केयर का हो गया, कॉस्मेटिक्स का हो गया, उसके लिए अगर कॉम्प्लायंसेस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप यहाँ पे अटैच करोगे, इस तरह से भेज सकते हो। अब नेक्स्ट आता है पेमेंट रिकन्सिलेशन। पेमेंट रिकन्सिलेशन के लिए दोस्तों आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट में डायरेक्टली आपके पास आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये आपका जब अकाउंट बनवाओगे तो वो अपने आप करेंगे वहाँ पे, आपको इनका कोई ज़रूरत नहीं है। ये बैंक की फॉर्मेलिटी होती है कि बैंक जब बाहर से कोई भी पेमेंट लेता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे लेता है। ये भी आपको ज़रूर अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों टैक्स का है। टैक्स का भी प्रोसेस जो होता है, आपको यूएसए का और इंडिया का वो फॉलो करना है। उसके लिए आप किसी भी सीए से बात कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, ए टू जेड। किसी भी कंट्री में एक्सपोर्टिंग करना चाहते हो, अगर अभी भी आपको कोई भी मदद चाहिए या हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखें। मैं आपको पूरी मदद करूँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।